नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। आज हम बात करेंगे प्रयास एंट्रेंस एग्जाम 2024-25 क्लास 11 के लिए सिलेबस के बारे में कि क्या क्या सिलेबस है। तो फटाफट आप वीडियो से जुड़ जाएंगे और यदि चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि जितने भी अभी प्रयास 11 के लिए वीडियोस अपलोड होने हैं, वे सभी वीडियोस हमारे नए चैनल में प्रयास इंद्रजीत सर चैनल है, आप सभी जानते हैं, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसी में अपलोड होगा। यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, इसलिए ज़रूर एक बार उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए देखिएगा, प्रश्न पत्र की जो रूपरेखा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। प्रश्न पत्र की संख्या देखेंगे आप तो प्रश्नों की जो संख्या है वो 120 होगी और सब में एक एक नंबर रहेंगे, तो कुल 120 अंक की परीक्षा होगी। साथ ही सारे प्रश्न जो होंगे वो वस्तुनिष्ठ होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, और प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, अर्थात निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रश्न पत्र में विषयवार प्रश्नों की संख्या आपको बताई जा रही है, इसी को आपको अच्छे से समझना है। देखिए, गणित, जीव विज्ञान, वाणिज्य एवं कला, उपरोक्त में से किसी एक का चयन करना होगा। तो यदि आप बायो लेकर पढ़ना चाहते हैं तो केवल और केवल आपको बायो की ही तैयारी करनी है, अर्थात जीव विज्ञान का। इसमें केमिस्ट्री फिजिक्स की तैयारी आपको नहीं करनी है। यदि आप गणित लेकर पढ़ना चाहते हैं तो केवल गणित की तैयारी करनी होगी आपको। आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब की तैयारी नहीं करनी है। और यदि आप आर्ट्स या कॉमर्स लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं, जो कि एकमात्र प्रयास आवासीय विद्यालय बिलासपुर वहीं ये संपन्न होगा, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप कॉमर्स या आर्ट्स लेकर पढ़ना चाहते हैं तो आपको केवल और केवल सोशल साइंस के क्वेश्चन तैयार करने हैं। उसमें जी के क्वेश्चंस भी रहेंगे बहुत सारे, है ना। और जो आपके बुक के हैं 9th-10th या उससे पहले, और जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे कुछ डेट वाले, जैसे हमारे वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल ही जाती है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप हमारे पुराने वीडियो देख लेंगे या पुराना पेपर देख लीजिएगा आप, और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। तो उपरोक्त में से किसी एक का चयन करना होगा आपको, जो कि 40 नंबर के हैं, 40 प्रश्न आएंगे। उसके बाद है मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता में बेटा कोई दिक्कत नहीं है, जो वीडियो हमारा बना हुआ है उसको आप देखिए, और नए वीडियो भी हम डालेंगे आपके लिए, उससे बाहर का कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। और आपको पुराने चैनल से भी देखना है और नए चैनल से भी देखना है, क्योंकि पुराने चैनल में मानसिक योग्यता का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, नए चैनल में भी मिलेगा। आप दोनों से मिक्स करके देखेंगे, वहां से बाहर के कोई क्वेश्चन आएंगे भी नहीं। आप पिछले साल का क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा। इसके बाद आप देखिएगा भाषा, हिंदी और अंग्रेजी में से किसी एक का चयन करें, ये 20 नंबर का होगा आपका। तो देखिएगा, ये आपको परीक्षा के दरमियान ही चयन करना है। आप पहले पूरा प्रश्न देखिएगा, पढ़िएगा। हिंदी के 20 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के भी रहेंगे। जो आपको लगता है कि मैं हिंदी में ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकता हूँ या इंग्लिश में ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग वहीं उसको चूज़ कर लेना है। पहले से उसको चूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय ही गणित, बायोलॉजी या फिर आपका आर्ट्स, कॉमर्स, ये आपको चयन करना है, लेकिन भाषा का चयन नहीं करना है, वो परीक्षा के दरमियान ही होगा। तो उसके लिए निश्चिंत रहना आपको। पहले पेपर दिलाइए, पेपर में देखिएगा जिसको आप ज़्यादा अच्छे से बना सकते हैं, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, दोनों में से एक चयन करना है, दोनों में से एक कोई बना के आना है, दोनों नहीं बनाना है, ये भी आपको बता देते हैं। इसके बाद है आपका सामान्य ज्ञान। तो बेटा सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ के भी पूछेगा और भारत के भी पूछेगा, तो इसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी है। जीके का ऑलरेडी हमारे चैनल में आपको वीडियोस मिलेगा, हिंदी इंग्लिश का भी मिल जाएगा, वही सब आपको प्रिपरेशन करना है। और अभी जितने नए वीडियोस मिलेंगे वो सारे नए चैनल में मिलेंगे, तो उसको भी आपको देखना है, वहाँ से भी क्वेश्चन होंगे पेपर में। क्लियर? तो इस प्रकार 120 अंक के क्वेश्चन होने हैं और 120 में 20
नंबर जो है आपका सामान्य ज्ञान, 20 नंबर आपका लैंग्वेज, 40 नंबर का आपका मानसिक योग्यता और 40 नंबर का आपका सब्जेक्टिव, जो आपका गणित, बायो या फिर आर्ट्स कॉमर्स। क्लियर? तो बहुत इजी वे में आपको अभी मैं बताने वाला हूं बायोलॉजी का सिलेबस कि क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ना है। ये तो आपका पूरा सिलेबस हो गया, लेकिन टॉपिक आपको नहीं पता है क्या टॉपिक की तैयारी करनी है, तो अभी हम बात करेंगे उस पर। तो उससे पहले कुछ चीजें और बता दूं आपको। प्रश्न जो बहुविकल्पीय होंगे। सही उत्तर को विद्यार्थी द्वारा ओएमआर सीट के निर्धारित स्थान पर स्वयं निर्देशित निशान लगाना है। निशान लगाना मतलब गोला लगाना है। ओएमआर सीट को गलत भरने या उसमें काटछाट करने पर विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे और आपको उसके नंबर्स नहीं मिलेंगे। ओएमआर सीट पर किसी भी प्रकार का सुधार मान्य नहीं होगा, तो भाई बबल्स अच्छे से भरिएगा आप। उसके बाद है उत्तर हेतु ओएमआर सीट प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन पेपर अलग मिलेगा और उत्तर के लिए ओएमआर सीट दिया जाएगा आपको, जिसमें आपको गोले भरने हैं। इसके बाद है ओएमआर सीट पर 4 विकल्प होंगे, जिसमें से सही उत्तर पर काला या नीला बॉल पेन से ही आपको गोला लगाना है, जेल पेन का यूज नहीं करना है। चलिए हम बायो का सिलेबस देखने वाले थे, तो बायो का सिलेबस देखिएगा। कोशिका पहला टॉपिक रहेगा हमारा सेल। सेल से आप पूरा पढ़ लेंगे, सेल डिवीजन वगैरह भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे उसमें, है ना, उससे भी क्वेश्चन हो सकते हैं यार। साथ ही पिछले बार 2023 में 4 प्रश्न आए थे यहां से, तो आपको पढ़ना इसमें संरचना, प्रकार, उसके कार्य और उतक भी पढ़ लेना है। क्लियर? इसके बाद आप देखिएगा हार्मोन पढ़ना है आपको। हार्मोन में आप देखिएगा पादप हार्मोन पढ़ना है और जंतु हार्मोन, दोनों आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है फाइलम, संघ। क्लियर? फिर आपको पढ़ना है क्लास 9 के बुक से 5 जगत वर्गीकरण, यहां से भी क्वेश्चन हुए हैं पिछले बार। साथ ही आपको पढ़ना है रक्त, ब्लड, ब्लड से संबंधित सारा चीज पढ़ लेना है। ओ पॉजिटिव, निगेटिव, ए बी, है ना, और सर्वदाता, सर्वग्राही, ये सब पढ़ लेना है। साथ ही रक्त का निर्माण पढ़ लेना है, रक्त कोशिका पढ़ लेना है, रक्त का थक्का जमना पढ़ लेना है, रक्त के कार्य भी आपको पढ़ लेने हैं। क्लियर? इसके बाद आपको पढ़ना है रोग, तो इसमें कारक और टीका, कौन सा रोग है और टीका क्या है उसका, ये सारा पढ़ना पड़ेगा आपको। साथ ही मानव अंग, ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में भी आपको पढ़ना है। पाचन तंत्र हो गया आपका, श्वसन तंत्र हो गया, परिवहन तंत्र हो गया, आपका तंत्रिका तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, दिमाग, ब्रेन से संबंधित भी प्रश्न होंगे, है ना। तो आपको ये डिटेल में पढ़ना है, यहां से क्वेश्चन होंगे। क्लियर? इंग्लिश मीडियम के लिए हमने इंग्लिश में लिख दिया है ताकि आप समझ पाएं कैसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। इसके बाद है बेटा आपका पारिस्थितिक तंत्र एवं उसके घटक, तो यहां से भी क्वेश्चन होने ही है, पिछले बार भी हुआ था, इस बार भी होगा। इसके बाद है कृषि, तो विभिन्न प्रकार के कृषि के वैज्ञानिक नाम आपको ज्ञात करने हैं। पिछले बार यहां से क्वेश्चन हुए थे, इस बार भी हो सकते हैं। साथ ही आपको रिप्रोडक्शन भी पढ़ना है, अर्थात प्रजनन। इसमें आपको लैंगिक प्रजनन मानव में और पादप में दोनों पढ़ना है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में दोनों पूछा जाएगा आपको और यहां से 100% क्वेश्चन होगा, इसलिए पूरा डिटेल में पढ़िएगा। साथ ही अलैंगिक प्रजनन भी पढ़ना है आपको, सभी प्रकार के उसके प्रजनन और उसके उदाहरण आपको डिटेल में पढ़ना है। आनुवांशिकता गुणसूत्र, ये आपको पढ़ना है। साथ ही डीएनए व मेंडल के नियम वगैरह भी पढ़ना है, यहां से पिछले बार क्वेश्चन आए हैं और इस बार आने के भरपूर चांसेस हैं। साथ ही वैज्ञानिक उपकरण जो जीव विज्ञान में प्रयोग होते हैं, जैसे ईसीजी हो गया, आपका रक्तदाब मापने का यंत्र, है ना, बीपी जिससे अपन नापते हैं, ये हो गया आपका। तो इसके बारे में आपको थोड़ा ऊपरी नॉलेज होना चाहिए, है ना। यहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो तो हमको कराना ही है, हम बताएंगे आपको वीडियो के थ्रू कि कैसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे और इनसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जो टॉपिक हम बता रहे हैं आपको। साथ ही बायोलॉजी के लिए ऑलरेडी वीडियोस अपलोड है,
वो भी आप देख सकते हैं। कोशिका का है वीडियो, है ना, पहले ही अपलोड कर दिया गया था, प्रीवियस ईयर का ही वीडियो है वो, उसको भी आप देखेंगे, वहां से क्वेश्चन आएंगे, 100% आएगा क्वेश्चन। इसके बाद देखिएगा पौधों में प्रकाश संश्लेषण व खाद्य व खनिज का परिवहन, साथ ही वाष्पोत्सर्जन से भी क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से कर लेना है बेटा। पर्यावरणीय प्रदूषण, कचरा प्रबंधन, ओजोन छिद्र, अम्ल वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ से 100% क्वेश्चन होगा। तो ये पूरा आपको डिटेल में करना है। साथ ही आपको करना है, सबसे मेन चीज है आपका कक्षा 9वीं एवं कक्षा 10वीं का विज्ञान का पुस्तक आपको पढ़ना है, जो आपके स्कूलों में चलता है, एससीईआरटी या एनसीईआरटी जो भी बुक होगा आपका वो पढ़िएगा। लेकिन क्वेश्चन एससीईआरटी की बुक से ज्यादा पूछा गया है। अच्छा, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था। कुछ क्वेश्चन आप एनसीईआरटी के बुक से भी अपेक्षित है, वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि पिछले बार आया था। कई क्वेश्चन तो हमको ऐसा भी देखने को मिला था, हाँ 10 तक का सिलेबस बोला था, लेकिन 11 12 का भी कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन थे उसमें, है ना। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने पर यही दिक्कत होता है कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत अच्छा हो जाता है, इसलिए आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। बाकी हम तैयारी आपको करवा ही रहे हैं, हमारे तैयारी में आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और अभी तक हमने जितने बच्चों को सेलेक्ट कराया है, वे सभी बच्चे हमारे सारे वीडियोस देखकर जाते हैं और प्रयास में अपना सिलेक्शन लेते हैं। इसलिए फ्रेंड आपको मैं बोल रहा हूँ, अभी से आप तैयारी चालू कर दे, ज़्यादा समय है नहीं आपके पास, क्योंकि जुलाई में आपका एग्ज़ाम होना है। तो फॉर्म को पहले भर लेंगे यार, और फॉर्म भरने के लिए ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट तो लग ही नहीं रहे। आपको फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, और आपका क्लास 10 का जो इंटरनेट के थ्रू आप रिजल्ट निकाल लीजिएगा, क्योंकि आपका रिजल्ट तो आया नहीं होगा, है ना। बस इतना ही चीज़ तो चाहिए, तो टेंशन ही नहीं है, इतना चीज़ लीजिए और मस्त पहले फॉर्म भरिए। सिलेबस हमने आपको बता दिया है, इसके अकॉर्डिंग तैयारी चालू कर दीजिए। मानसिक योग्यता, भाषा और सामान्य ज्ञान, ये आप जल्दी से जल्दी पूरा कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका 80 नंबर कवर हो जाता है, और प्रयास में सिलेक्शन हो जाएगा 90 92 नंबर 96 नंबर, कई लोग का तो 100 नंबर भी था, है ना, पिछले बार का अगर रिजल्ट देखेंगे आप, तो इस प्रकार आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। तो तैयारी बेटा चालू कर देंगे, बाकी अपन तैयारी करवाते हैं आपको। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग माय वीडियो। गणित के लिए भी हम सिलेबस लाएंगे, साथ ही वाणिज्य एवं कला, इसके लिए भी हम सिलेबस लाएंगे, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है। क्लियर? चलिए, थैंक यू।